हरे कृष्णा। चैतन्य चरितामृत आदि लीला अध्याय 7 श्लोक नंबर 31 से आज हम पढ़ेंगे। ताहा देखी महाप्रभु करे न चिंतन, जगत डुबाइते आमी करिलु जतन। केह केह एराइल प्रतिज्ञा हईल भंग, ता सबा डुबेते पातिब किछु रंग। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। यह देखकर कि मायावादी तथा अन्य लोग पलायन कर रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु ने सोचा, मेरी इच्छा थी कि प्रत्येक व्यक्ति भगवत प्रेम की इस बाढ़ में डूब जाए, किंतु उनमें से कुछ लोग भाग निकले हैं, अतएव मैं उन्हें भी डुबाने का कोई उपाय निकालूंगा। तो यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही गई है। श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं कि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ऐसा मार्ग निकालना चाहते थे जिससे वे मायावादियों तथा कृष्ण भावनामृत आंदोलन में रुचि ना रखने वाले ऐसे ही अन्य लोगों को भी पकड़ सके। तो ये आचार्य का लक्षण है। भगवान श्री कृष्ण जब चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं आज से 500 वर्ष पूर्व, तो भक्त रूप में आने के कारण वो ये महावदान्याय अवतार है भगवान के। भगवान इतने दयालु हो जाते हैं कि योग्यता और अयोग्यता का विचार किए बिना वो भगवान के नाम सबको दान करते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र सबको प्रदान करते हैं और सबको भक्ति रूपी इस बाढ़ में, बोलते हैं ना कि जब आप ऐसे अमृत के सागर में अगर डूब जाओ जहाँ डूबने से आप एक्चुअली आपकी मृत्यु नहीं होगी बल्कि आप अमृत का और ज़्यादा पान कर पाते हो, तो ये है वो सागर, भक्ति रसामृत सिंधु, भक्ति रस का सागर है ये। तो वो चाहते थे कि सब लोग डूब जाए इस सागर में, ताकि किसी के मन में किसी भी प्रकार का कोई भी प्रदूषण ही ना रहो। तो इस तरह से वो चाहते थे। लेकिन फिर भी जो मायावादी है, मायावादी का मतलब ये नहीं कि जो माया में है, मायावादी का अर्थ होता है जो भगवान श्री कृष्ण को माया के अधीन समझते हैं। कृष्ण के अधीन माया है, लेकिन मायावादी सोचते हैं कि भगवान श्री कृष्ण भी या रामचंद्र ये लोग मनुष्य है और माया के अधीन है, ऐसा सोचते हैं। तो ऐसे मायावादी किसी तरह से बच के निकल रहे थे, उनको भक्ति नहीं करना था। तो आगे 33 श्लोक में बताया गया है, एतो बोली मने किछु करिया विचार, सन्यास आश्रम प्रभु कैला अंगीकार। तो इस प्रकार महाप्रभु ने पूरी तरह विचार करने के बाद सन्यास आश्रम ग्रहण किया। महाप्रभु 24 वर्ष तक जो है उन्होंने गृहस्थ जीवन में थे। मतलब पहला तो 24 वर्ष जब उनका विवाह भी हुआ, उसके बाद भी कुछ वर्ष तक, और जीवन के बाकी 24 वर्ष यानी 48 साल भगवान श्री कृष्ण भक्त रूप में, महाप्रभु के रूप में इस भौतिक संसार में भगवत प्रेम को वितरण करने आए थे। और बाद में चैतन्य महाप्रभु 24 साल की उम्र में ही संन्यास ले लेते हैं। ये देखकर, क्योंकि उस समय 500 साल पूर्व ऐसा था कि सन्यासियों को बहुत मानते थे लोग। तो इस तरह से उपाय निकाला महाप्रभु ने, क्योंकि भगवान को संन्यास लेने की तो कोई आवश्यकता एक्चुअली नहीं है, और चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान हैं, तो उनको भी कोई आवश्यकता नहीं थी। तो भी उन्होंने संन्यास स्वीकार किया, क्योंकि नहीं तो बहुत लोग, जैसे कि कृष्ण जब इस धरातल पर होते हैं, बहुत लोग कृष्ण का सम्मान नहीं करते थे, जैसे शिशुपाल है या धृतराष्ट्र भी उनके बात को नहीं मानते थे।
केवल भक्त लोग ही भगवान को जान सकते हैं। इसी तरह से चैतन्य महाप्रभु सिर्फ 24 वर्ष के युवक है तो सभी में विदग्ध पंडित और बहुत सुंदर रूप है, लेकिन फिर भी अगर संन्यास ले लेते हैं सब लोग भगवान का फिर सम्मान करेंगे, भगवान के प्रति अपराध नहीं करेंगे। और इस तरह से क्या होगा, मायावादियों को भी भगवान चैतन्य महाप्रभु जो है भक्त में बदल सकते हैं। तो उन्होंने हर व्यक्ति के मंगल के लिए संन्यास ग्रहण किया। उनके संन्यास ग्रहण करने का प्रमुख कारण मायावादी सन्यासियों का उद्धार करना था। कितने दयालु है ना, कृष्ण सुंदर है, इतना सुंदर रूप है, हम सबको कृष्ण ने एक रूप दिया है, सुंदरता दिया है, और वही सुंदर भगवान को लोग बोलते हैं, मायावादी लोग की निराकार है, रूप नहीं है। जैसे आप में इतना बुद्धि हो और आपको कोई बोल दे आप में बुद्धि नहीं है, तो ये गाली हुआ ना। तो इस तरह से मायावादी लोग भगवान को गाली देते हैं। इस प्रकार जब इतना सुंदर रूप है कृष्ण की और उस रूप को बोलते रूप ही नहीं है, रूपहीन है, रूप विहीन है, तो इस प्रकार से तो फिर भी भगवान इतने दयालु है कि मायावादियों को भक्त बनाने के लिए उन्होंने संन्यास स्वीकार किया। तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं मायावादी कौन है। आइए श्रील प्रभुपाद जी के शब्द में हम समझते हैं आखिर मायावादी होते कौन है। मायावादी वह है जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण के शरीर को माया से बना हुआ मानता है और जो भगवान के धाम को तथा उन तक पहुँचने की विधि भक्ति को भी माया ही मानता है। मायावादी भक्ति के सारे साधनों को माया मानता है। तो मायावादी में जैसे बोलेंगे मिथ्या मिथ्या मिथ्या, ये माया वो माया, लेकिन माया को माया माने तो कोई दिक्कत तो है नहीं, लेकिन सिर्फ माया को माया नहीं मानेंगे। भगवान जब आते हैं और एक मनुष्य की तरह लीला करते हैं तो भगवान कृष्ण को भी माया मानेंगे, राम जी को भी माया मानेंगे। और भगवान के धाम, वृंदावन इतना सुंदर धाम है, वृंदावन धाम, द्वारकापुरी धाम, जगन्नाथपुरी धाम, इन सबको भी माया मानेंगे। और भगवान तक पहुंचने की जो विधि है भक्ति योग, उसको भी माया ही मानते हैं। देखिए मायावादियों का विडंबना, तो ये हालत है। और भक्ति के जो साधन है उसको भी माया मानते हैं। इसीलिए भगवत गीता में कृष्ण ने कहा है कि जो निराकार समझकर भगवान की पूजा करते हैं उनके लिए भगवान को प्राप्त करना दुष्कर है। श्रील प्रभुपाद आगे बताते हैं, कुतार्किक, निंदक, पाषंडी तथा अधम पडुया, इन सब ने श्री चैतन्य महाप्रभु के भगवत प्रेम विकास के आंदोलन के लाभ से अपने आप को दूर रखा। कुतार्किक, बिना लॉजिक के बस तर्क वितर्क करने वाले लोग होते हैं ना, अभी भी समाज में आपसे लड़ेंगे, ये तो अंधविश्वास है, भगवान कहाँ होते हैं, होते तो दिखते क्यों नहीं है। तो फिर दिखते तो बहुत सारी चीज़ें नहीं है, किसी के अगर हेडेक हो रहा है वो भी नहीं दिख रहे हैं, वायु नहीं दिख रहा है, आपका मन नहीं दिख रहा है, बुद्धि नहीं दिख रहा है, बहुत सारे बैक्टीरिया नहीं दिख रहे हैं। लेकिन जैसे बैक्टीरिया को देखने का सूक्ष्म यंत्र होता है, मतलब माइक्रोस्कोप या बहुत सारे ऐसे चीज़ों से हम चीज़ों को देख सकते हैं, वैसे ही भगवान को देखने के लिए हमें भगवान पर ध्यान, भगवान का नाम जप, भगवान की सेवा, इन सब विधि से हम भगवान को देख सकते हैं। और जो भगवान को देख लेते हैं उनको कोई चैलेंज करने जाए, आपने भगवान को देखा, कैसे है भगवान बताइए। भगवान को जिसने देख लिया है ना, वो इतना महत्वपूर्ण बात है और इतना रहस्यमय है, इतना सीक्रेट है। ये कोई प्रेमिक प्रेमिका या पति पत्नी के बीच में जो संबंध है उससे भी अधिक गुप्त संबंध होते हैं आत्मा और परमात्मा का संबंध, और सबसे ज़्यादा गाढ़ यानी सबसे क्लोज, निकट संबंध होते हैं, क्योंकि किसी भी जन्म में छूटने वाला नहीं है। हमारे माता पिता इसी जन्म में है, अगले जन्म में दूसरे माता पिता मिलेंगे, लेकिन भगवान हमारे हमेशा ही परम पिता है और हमेशा ही रहेंगे। हम भले ही मल का कीड़ा भी बन जाए या कोई वृक्ष बन जाए या आसमान में उड़ने वाली पक्षी बन जाए, तो भी भगवान ही हमारे हृदय में रहेंगे। तो ये बहुत ही निकट का संबंध है भगवान और भक्त का। तो इसलिए हमें इस संबंध को सबसे स्ट्रांग बनाने की ज़रूरत है।
तो लेकिन फिर भी बहुत सारे कुतार्किक है जो भगवान के बारे में बोलेंगे ऐसा, भगवान को देखने की विधि को अपनाना नहीं चाहेंगे, चैलेंज करेंगे और नाचते रहेंगे। निंदक, निंदा करने वाले, पाषंडी, जो ऐसा दिखाते हैं कि बहुत बड़े भक्त, बहुत बड़े भक्त कभी भी आपको बहुत बड़े भक्त नहीं बोलेंगे, ना ही दिखाएंगे। भगवान को साक्षात दर्शन किए हुए व्यक्ति ना आपको कभी बताएंगे कि उन्होंने दर्शन किया, उसको गुप्त रखेंगे। और जो उत्तम भक्त है वो ऐसा व्यवहार करेंगे जैसे कोई कनिष्ठ भक्त हो, और कनिष्ठ भक्त जो है वो ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे उत्तम भक्त है, वही सबसे बेस्ट सर्वोपरि भक्त है ऐसा। तो ये लक्षण है कनिष्ठता का। तो इसलिए कहा जाता है एक्चुअली दोज हु आर क्वालिफाइड दे डोंट थिंक दे आर क्वालिफाइड इन डिवोशन, एंड दोज हु आर नॉट क्वालिफाइड एंड दे थिंक दे आर वेरी मच क्वालिफाइड। तो जो योग्य है, भक्ति में उत्तम अवस्था प्राप्त है, वो कनिष्ठ व्यक्ति के जैसा दिखाएंगे ताकि लोगों के सामने वो आए नहीं, भाव भी आए, उनको भाव भी प्रकट नहीं करते हैं वो, है ना। इतना गुप्त, इतना सीक्रेट रखना चाहिए, भगवान के साथ रिलेशनशिप इतना सीक्रेट होता है। तो इसलिए व्यक्ति, कनिष्ठ भक्त कभी भी ये जज नहीं कर पाते कौन उत्तम है, कौन मध्यम है, कौन कनिष्ठ है। कभी कभी वो कनिष्ठ को उत्तम समझकर दंडवत करेंगे और उत्तम को कनिष्ठ समझकर क्या करेंगे, सम्मान नहीं देंगे। ऐसा होता रहता है। तो इस तरह से श्री चैतन्य महाप्रभु को इन सब पर दया आई, भले ही वो अधम है, और इसीलिए उन्होंने संन्यास ग्रहण करने का निश्चय किया, क्योंकि सन्यासियों को बहुत सम्मान मिलता था, खासकर 500 वर्ष पहले, आज भी मिलता है, और उस समय लोगों को वैल्यू मालूम होता था सन्यासी का। यहाँ तक कि सन्यासी की वेशभूषा से ही भारतीय जनता में आदर भाव जगता है। इसलिए बहुत पाखंडी सन्यासी का कपड़ा पहनकर, हो सकता है वो चोरी करे, हो सकता है स्त्रियों के साथ गलत व्यवहार करे, तो इस तरह से हो सकता है। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने भक्ति संप्रदाय के प्रचार की सुविधा के लिए सन्यास स्वीकार किया। तो ये इस श्लोक में हमें पता चलता है कि आखिर भगवान श्री कृष्ण जब महाप्रभु के रूप में आए तो क्यों सन्यास स्वीकार किया, इसलिए क्या। श्लोक नंबर 34 से अब हम पढ़ेंगे। 26 वत्सर छिला गृहस्थ आश्रमे, पंचविंशति वर्षे कैलचति धर्मे, सन्यास करिया प्रभु कैलाकर्षण, जति कपाला जस छिल तार्किक दिगन, पढ़ुया पाषंडी कर्मी निंदकादि जत, ताराशी प्रभु पाय हाय अवनत, अपराध क्षमाइल दुबिल प्रेम जले, के बाइराइबे प्रभुर प्रेम महाजले। संन्यास आश्रम को चैतन्य महाप्रभु ने केवल 24 एज में, अभी बस पढ़ाई खत्म करता है बच्चा, है ना, 22-23 साल में, फिर जॉब करना चालू करते हैं, जो आजकल के संसार में जैसे जो सब लोगों का यही ट्रेंड है। और उस समय भगवान चैतन्य महाप्रभु ने 25वां यानी 25 वर्ष के प्रारंभ में संन्यास आश्रम स्वीकार कर लिया। आध्यात्मिक जीवन के 4 आश्रम होते हैं: ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचारी रहना, गृहस्थ, विवाह करना, वानप्रस्थ, वनगमन करना, और संन्यास। तो आपने सब कुछ त्याग करके पूरी तरह से भगवान के प्रति शरणागत होना। तो ब्रह्मचारी का जीवन जनरली होता है 25 वर्ष तक कि पहले होता था कि 4-5 वर्ष में गुरुकुल चले जाते थे, फिर वो सब विद्याओं को सीखकर घर वापस लौटते थे। फिर 25 वर्ष के बाद 25 से 50 का उम्र होता है गृहस्थ धर्म पालन करने का। जनरली व्यक्ति को ऐसा होना चाहिए कि ब्रह्मचारी जीवन में हनुमान की तरह ब्रह्मचर्य रक्षा करना चाहिए, कि मन से भी दूषित ना हो, ऐसा ब्रह्मचर्य। तो बहुत पावरफुल बन जाते हैं, और एक अच्छा ब्रह्मचारी ही अच्छा गृहस्थ बन सकता है। तो पहले वैदिक समय में ऐसा बहुत स्ट्रॉन्ग एजुकेशन दिया जाता था,
इसीलिए वो बहुत महान महान राजा बनते थे, राजर्षि बनते थे। गृहस्थ जीवन में होना चाहिए राम जी की तरह, बिल्कुल भगवान की भक्ति। राम जी ने जिस विष्णु रूप की आराधना की है वो श्री रंगनाथ जी है, अभी भी है तमिलनाडु में श्रीरंगम में। इस तरह से एकदम लॉयल, फेथफुल और एकदम जैसे एक पत्नी व्रता थे राम जी। और स्त्रियों का शक्ति है सतीत्व, अपने पति के प्रति फेथफुल रहना चाहिए, भगवान कृष्ण की भक्ति में लगे रहना चाहिए। तो ये गृहस्थ जीवन है। और 50 के बाद उनके बच्चे वगैरह बड़े हो जाते हैं, जिम्मेदारी खत्म हो जाती है। आजकल तो ऐसा नहीं है, थोड़ा लोग लेट मैरिज करने लगे या बच्चे भी लेट होने लगे, लेकिन पहले ऐसा था। फिर 50 के बाद वो वन गमन करते थे। वन गमन मतलब जैसे किसी तीर्थ में, किसी धाम में या तो निवास करेंगे और भक्ति को ही पूरी तरह से टाइम देंगे, फुल टाइम बन जाएंगे, इसको बोलते वानप्रस्थ। और संन्यास मीन्स जब ये 50 से 75 75 एज तक होता है, और 75 की एज के बाद जो है वो संन्यास लेते हैं। स्त्री को, अपनी पत्नी को बड़े बेटे के पास छोड़कर, और 75 एज तक रह लिया तो वैराग्य लेना ठीक है, उचित है, तो लेते थे पहले। कलयुग में संन्यास मना है, लेकिन फिर भी प्रचार कार्य के लिए संन्यास लेते हैं लोग, लेना चाहिए। और श्रील प्रभुपाद जी ने भी लिया था प्रचार कार्य के लिए। तो इसी का परिणाम है कि पूरे विश्व में हरिनाम का प्रचार हुआ। 108 मंदिर वो अकेले एस्टेब्लिश किया, जो आज हजारों सेंटर तक बदल गया है पूरे विश्व में। ये श्रील प्रभुपाद जी की ही शक्ति है जो भगवान से प्राप्त किया उन्होंने। तो ये संन्यास आश्रम है। तो संन्यास आश्रम स्वीकार कर लेने पर चैतन्य महाप्रभु ने तो 24 साल में संन्यास ग्रहण किया, और इसके बाद सबका ध्यान अपने ओर आकृष्ट किया। जो उनसे बचते फिरते थे और बहुत सारे तर्क करने वाले लोग, सबका ध्यान भगवान चैतन्य महाप्रभु के प्रति आकृष्ट हो गया। इस प्रकार विद्यार्थी, पाखंडी, सकाम कर्मी तथा जो आलोचक, निंदक, क्रिटिसाइजर थे, ये सभी भगवान के चरण कमलों में आकर आत्मसमर्पण करने लगे। भगवान जब संन्यास लिया तो उनका आशीर्वाद लेने आने लगे। श्री चैतन्य महाप्रभु ने उन सबको क्षमा प्रदान की। भगवान का इतना सुंदर रूप है, उनका रूप ही नहीं है, निराकार बोलना अपराध है। इन सब अपराधों को भगवान ने क्या किया? माफ किया, क्षमा प्रदान की, और वे सभी भक्ति के सागर में निमग्न हो गए। क्योंकि ऐसा कोई भी नहीं था जो श्री चैतन्य महाप्रभु के अद्वितीय प्रेम रूपी जाल से बच सके। तो महाप्रभु कृष्ण कितने प्रेम अवतार है कृष्ण का, और जब भगवत प्रेम प्रदान करने के लिए कृष्ण ही स्वयं महाप्रभु के रूप में आते हैं, तो उनके प्रेम जाल से कौन बच सकते हैं। आदर्श आचार्य के रूप में श्री चैतन्य महाप्रभु सभी तरह के नास्तिकों तथा भौतिकवादियों को वशीभूत करने के लिए उपाय निकालते रहते थे। श्रील प्रभुपाद ने भी जब अमेरिका गए, अलग अलग देश, जापान, जर्मन, ऑस्ट्रेलिया, कोई भी देश नहीं छोड़ा, रशिया, तो हर जगह वो ये न कहना प्रकार न मनः कृष्ण निवेशेत, किसी न किसी प्रकार से सभी को आकर्षित किया अपनी शुद्ध भक्ति से और कृष्ण की सेवा में लगा दिया। तो आज आप वृंदावन आते हैं तो देखते हैं इस्कॉन को अंग्रेजों का मंदिर बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा फॉरेनर्स भक्त हैं। जो इतना आसान नहीं है कि 4 नियम पालन करें फॉरेनर्स, कि मांस ना खाए, नशा ना करे, जुआ ना खेले, अवैध यौन संबंध ना करे, ये बहुत मुश्किल है। 16 माला रोज करना, वो भी भगवान को भोग लगा कर ही खाना, वैष्णव ड्रेस परिधान करना, स्त्रियां साड़ी पहनती है, पुरुष धोती कुर्ता पहनते हैं। तो ये श्रील प्रभुपाद ने करके दिखाया ये जादू। श्रील रूप गोस्वामी की संस्तुति है, तस्मात् केनाप्युपायेन मनः कृष्णे निवेशयेत्, सर्वे विधि निषेधा सूर्यतयोरेव किंकरः। एक आचार्य को ऐसा उपाय निकालना चाहिए जिससे लोग किसी न किसी प्रकार से कृष्ण भावना की ओर उन्मुख हो। तो आचार्य लोग ऐसा उपाय निकालते रहते हैं। सबसे पहले उन्हें कृष्ण भावना में भावित बनना चाहिए, और तब उन्हें सारी विधि विधानों को धीरे धीरे परिचित किया जाना चाहिए। अतएव
श्रील प्रभुपाद कहते हैं, मैं सन्यासी होते हुए भी कभी कभी जो विदेशी जो लड़का लड़की जो एक साथ रहना पसंद करते थे, लिव टुगेदर बहुत चलता था पहले, अभी इंडिया में आ गया, तो उनका शादी करवाया, उनको समझाया कि विवाह करके रहना चाहिए। और सन्यासी तो कभी विवाह नहीं करवाते, लेकिन समाज के कल्याण के लिए, उन लोगों के कल्याण के लिए उन्होंने विवाह भी करवाया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु संन्यास ग्रहण करते हैं पतित आत्माओं का उद्धार करने के लिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।